हेलो दोस्तों, जेके सीमेंट का क्वार्टर फोर रिजल्ट आ गया है। तो क्वार्टर फोर रिजल्ट क्या आया है और कैसे आया है वो भी हम देखेंगे। उसके साथ साथ हम रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर ये जेके सीमेंट अभी है और वो ऊपर जा सकता है या फिर नीचे आ सकता है, वो भी हम एनालाइज करेंगे। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा। दोस्तों, कंपनी ने आपको डिविडेंड भी दिया है। कितना डिविडेंड दिया है वो देखेंगे। पहले हम रिजल्ट के देख लेते हैं। तो देखिए, रिजल्ट अगर देखेंगे तो ये वाला जो कॉलम है एक क्वार्टर फोर कॉलम है और ये वाला जो कॉलम है क्वार्टर थ्री कॉलम है। तो क्वार्टर फोर और क्वार्टर थ्री का एनालाइज करेंगे तो रेवेन्यू देखेंगे। टोटल इनकम के अंदर आता है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन एंड अदर इनकम, दोनों मिला के टोटल इनकम होता है। और दोस्तों, मैं जो भी फिगर बोलूँगा वो करोड़ में होगा। तो टोटल इनकम अगर देखेंगे तो इस क्वार्टर में 3,387 करोड़ है, जबकि पिछले क्वार्टर में कम था, मतलब 2,759 करोड़ था। तो मतलब इस क्वार्टर में आपके मान के चलिए कि नियरली 600 करोड़ का ज़्यादा आपका टोटल इनकम हुआ है। अगर एक्सपेंसेस की बात करेंगे, मतलब कंपनी का टोटल खर्चा कितना हुआ है, खर्चा के अंदर बहुत आता है, जैसे कॉस्ट ऑफ मटेरियल, परचेज ऑफ ट्रेडेड, एम्प्लॉय बेनिफिट, बहुत सा सभी जगह आते हैं और सभी मिलाकर बोलते हैं टोटल एक्सपेंसेस, मतलब टोटल खर्चा अगर बोलेंगे तो इस क्वार्टर में 2,840 करोड़ का है, जबकि पिछले क्वार्टर में 2,464 रुपये का था। मतलब इस क्वार्टर में थोड़ा ज़्यादा खर्चा ज़्यादा बढ़ा है, लेकिन इनकम भी ऐसे ही बढ़ा है। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स अगर बोलेंगे तो इस क्वार्टर में 593 करोड़ का हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में दोस्तों बहुत ही कम था, मतलब 294 करोड़ ओनली था। तो इसलिए अगर ये बिफोर टैक्स की मैं बोल रहा हूँ, अगर आफ्टर टैक्स बोला जाए मतलब टैक्स देने के बाद कितना प्रॉफिट हुआ है, तो इस क्वार्टर में 417 करोड़ का ज़्यादा मुनाफा हुआ है, जबकि पिछले क्वार्टर में 204 करोड़ रुपये का हुआ था। तो मान लीजिए कि यहाँ पर 213 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा प्रॉफिट आपको हुआ है। तो इसलिए कंपनी ने आपको डिविडेंड दिया है। कितने डिविडेंड दिया है अभी हम देखेंगे। तो पहले देख लेते हैं, ईयर वाइज कंपैरिजन कर लेते हैं कि 2025 और ये वाला जो कॉलम है 2024। तो ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो टोटल इनकम देखिए इस साल 11,262 करोड़ है, जबकि पिछले ईयर में था 11,053 था, मतलब 200 करोड़ का ज़्यादा इस साल मुनाफा हुआ है। तो अगर टोटल एक्सपेंसेस की बात करेंगे तो पिछले इस साल 10,073 करोड़ का है, जबकि पिछले ईयर में 9,835 करोड़ का था। तो अगर प्रॉफिट बिफोर टैक्स देखेंगे तो इस ईयर में 1,243 करोड़ रुपीज़ का हुआ है, जबकि पिछले ईयर में 1,212 करोड़ रुपीज़ हुआ था। तो मतलब ईयर वाइज अगर कंपैरिजन करेंगे तो इतना डिफरेंसेस नहीं आ रहा है। तो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देखेंगे तो 870 रुपीज़ का 70 करोड़ रुपीज़ का हुआ है। अगर प्रीवियस ईयर में देखेंगे तो 830, मतलब 40 करोड़ रुपीज़ का ज़्यादा मुनाफा हुआ है अगर ईयर वाइज देखेंगे। लेकिन अगर क्वार्टर वाइज देखेंगे तो 213 बम्पर मुनाफा हुआ है कंपनी को। तो कंपनी ने इसलिए आपको डिविडेंड दिया है। कितने डिविडेंड दिया है देखिए, रिकमेंडेड डिविडेंड एट द रेट ऑफ ₹15 पर इक्विटी शेयर, मतलब आपके पास कितने भी शेयर है वो आपको पर शेयर आपको 15 रुपीज़ दे देगा, मतलब जो कि 150 रुपीज़ होता है, क्योंकि उसका फेस वैल्यू 10 रुपीज़ है। तो 10 रुपीज़ के हिसाब से वो दे रहा है, मतलब 150% आपको इक्विटी मतलब डिविडेंड दे रहा है, जो कि 15 रुपीज़ हो रहा है। तो डिविडेंड दे रहा है। अभी हम देखेंगे, अगर रियल टाइम में देखेंगे कि किस पोजीशन पर अभी वो है, तो मैं स्क्रीनशॉट ले रहा हूँ ताकि आपको ईजी होगा देखने के लिए। अच्छा, आ गया है। तो देखिए, कंपनी ने 5,386 जब था वहाँ से थोड़ा नीचे आया, वो 2 बार ट्राई कर चुका है, एक बार और ये 2 बार ट्राई कर चुका है, लेकिन वो लाइन को क्रॉस नहीं कर पा रहा है। तो दोस्तों, ये 2 टाइप का हो सकता है। देखिए, आइदर वो ऐसे नीचे आकर फिर से वो ऊपर उठेगा और ट्राई करेगा अगेन उस लाइन को तोड़ने के लिए, और ऐसा माना जाता है कि 3 बार जो भी लाइन को अगर वो ट्राई करता है, अगर 3 बार ट्राई करता है तो वहाँ पर ब्रेकआउट हो जाता है। तो ब्रेकआउट हो जाएगा तो ऊपर चला जाएगा। तो और एक होता है, देखिए दोस्तों, यहाँ पर एक चैनल की तरफ वो जा रहा है, मैं फिर से बता दे रहा हूँ आपको ईजी होगा। देखिए, यहाँ पर चैनल के थ्रू जा रहा है। चैनल के थ्रू मतलब वो ऐसे जा रहा है, मतलब हॉरिजॉन्टल नहीं जा रहा है, वो ऐसे 45 डिग्री एंगल करके जा रहे हैं। तो ऐसे भी वो आपको जा सकता है। मैं इसे क्यों नहीं बोल सकता हूँ कि एग्जैक्ट क्यों नहीं बोल सकता। देखिए,
इसके अगर देखेंगे तो ये सबसे हाईएस्ट यही है, मतलब 5386 उसका हिस्ट्री हाईएस्ट यही है। तो क्योंकि उसका हाईएस्ट एग्जैक्टली मैं नहीं बोल पाऊँगा, क्योंकि वो ऊपर कितना जाएगा वो सब किसी को पता नहीं, लेकिन एक ही मैं बात बोल सकता हूँ कि देखिए उसका RSI देखेंगे तो 50.42 है, और 50.42 मतलब यहाँ पर ऊपर जाने की बहुत संभावना है। तो नॉर्मली 70 तक जाता है, अगर वो ओवर बाई होने के लिए 70 तक तो वो जाना चाहिए। तो अगर 70 जाएगा वो नियरली 5500 तक वो जा सकता है, लेकिन आपको थोड़ा देख के चलना पड़ेगा, लेकिन इतना तक वो जा सकता है। अगर वो नीचे आएगा भी तो मैक्सिमम 4000 तक आ सकता है। अगर मतलब बहुत ज़्यादा नीचे आ गया, मैं इतना भी नीचे नहीं आने वाला है, आएगा भी तो सडन अगर नीचे आएगा तो 4896 उसका सपोर्ट लाइन है, इस सपोर्ट लाइन से फिर से वो ऊपर उठ जाएगा। तो अगर जाएगा आपका टारगेट होगा 5500, आपका टारगेट होना चाहिए। और आपका RSI भी वो बोल रहा है कि ऊपर जाने के लिए, लेकिन MACD जो है वो MACD देखिए, MACD ये मतलब वो पूरा एग्जैक्ट मिडिल पोजीशन पर है, मतलब यहाँ से नीचे भी आ सकता है और यहाँ पर भी ऊपर जा सकता है। तो MACD ऐसा कुछ नहीं आ रहा है, मतलब RSI से बहुत चांसेस है कि वो ऊपर जाने की बहुत संभावना है। तो आप अगर एंट्री करना चाहते हैं तो आप एंट्री कर सकते हैं, लेकिन आपको स्टॉप लॉस आपको लगाना पड़ेगा 4896, क्योंकि इसके अगर नीचे आ जाएगा तो नीचे उसका इस पोजीशन फिर से आ जाएगा, जो कि होगा 4200 के आसपास वो आ सकता है। अगर 4896 को तोड़ देगा तो आराम से, मतलब स्टॉप लॉस लगा के आपको एंट्री करना है तो कर लीजिएगा। तो ऊपर आपका टारगेट होगा वो 5000, अभी तो रिसेंटली होगा टारगेट आपका 5386, उसको अगर क्रॉस करेगा तो आ जाएगा वो 5500 तक आ सकता है। उसके बाद ही हम बोल सकते हैं कि क्या होगा या फिर क्या नहीं होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करिएगा। धन्यवाद।